आकर्षण के नियम, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, इसके बारे में आजकल भी बहुत साइंटिस्ट डिफाइन करते हैं। लेकिन ये आकर्षण का नियम प्राचीन समय से चलता आ रहा है। प्राचीन समय से बहुत से अत्यधिक लोग और बहुत अत्यधिक गुरु इसका विस्तार किए हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अगर हम अच्छे से समझ जाएंगे तो हम अपने जीवन में बहुत से असंभव होने वाली घटनाओं को, बहुत से असंभव लक्ष्य को आसानी से पा सकते हैं। इसीलिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आकर्षण का नियम को हम अपने लाइफ में कैसे उपयोग करें। आइए इसे समझते हैं। एक छोटी सी प्राचीन कहानी से एक गुरु का एक शिष्य आकर्षण का नियम को जानने के लिए बहुत परेशान थे। उन्होंने अपना गुरु से पूछा, गुरुजी, ये आकर्षण का नियम वास्तव में आखिर है क्या? गुरु ने इसका उत्तर दिया कि हम जिस पदार्थ वस्तु को चाहते हैं वो हमारा तरफ खींचे चली आती है। सिर्फ इतना ही जानने के बाद वो शिष्य ने एक प्रयोग किया। उसने बर्तन में पानी भरकर अपने घर के बाहर रख दिया और पूरी शक्ति से सोचने लगा कि ये पानी भाप बनकर उड़ जाए। बहुत देर से वो अपनी मन के एकाग्र करके पूरी शक्ति लगाकर सोच रहा था कि बर्तन से पानी उड़ जाएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। उन्होंने जब ये घटना देखा तो वो तुरंत अपने गुरु के पास गया और बोला, गुरुदेव, ये जो आकर्षण का नियम है वो काम नहीं किया। मैंने आज सुबह एक प्रयोग किया था। एक बर्तन में पानी रखकर पूरी शक्ति से एकाग्र होकर सोच रहा था कि उस बर्तन से पानी भाप बनकर उड़ जाएगा, लेकिन गुरुदेव ऐसा नहीं हुआ। फिर गुरु ने कहा, आकर्षण का नियम सिर्फ सोचने से काम नहीं करता, उसके लिए हमें उनसे अनुसार कर्म करना आवश्यक होता है। जैसा तुम सोचते हो ऐसा ही तुम कर्म करते हो, और अगर केवल सोचते रहोगे, कर्म करोगे नहीं, तो ऐसा ही होगा जैसे तुम आज पानी की बर्तन में देखा। ये कहने के बाद गुरु ने बोला, चलो कुछ कर्म करते हैं, और शिष्य के साथ गुरु चला गया। गुरु के आज्ञा से अनुसार शिष्य ने लकड़ी इकट्ठा किया और वो भरा हुआ पानी के बर्तन के नीचे आग लगा दिया। कुछ समय बाद पानी पूरी तरह से भाप बनकर उड़ चुका था। गुरु ने कहा, देखा कि सोचने के बाद कर्म करना आवश्यक होता है। कर्म चीज़ों को हमारी ओर खींचने में मदद करता है। अगर तुम्हारा मन करता है कि तुम पानी को भाप बनकर उड़ देगा तो तुम कर्म करो। फिर इसी के मन में और एक सवाल आता है कि अगर कोई कर्म नहीं करे तो इसका मतलब उसके जीवन में कुछ भी घटित नहीं हुआ। फिर गुरु ने कहा, एक काम करो, उस बर्तन में फिर से पानी भरकर ले आओ। शिष्य ने गुरु की आज्ञा मानते हुए उसने दोबारा से बर्तन में पानी भरकर ले आया। गुरु ने शिष्य को कहा, अब इस बर्तन को अपने घर के बाहर रख दो और पानी के बारे में तुम कुछ भी मत सोचना, कुछ करो मत करना, देखो क्या होते हैं। और हाँ, एक बात का ध्यान रखना, ये पानी का कोई ना पिए, ना कोई इंसान, ना कोई बच्ची और ना कोई जानवर। शिष्य बोले, ठीक है गुरुजी। उस दिन सुबह से शाम हो गई, लेकिन बर्तन का पानी में कोई फर्क नहीं आया। पानी जैसे कि तैसे ही था। ये देखकर वो हैरानी से दौड़ते हुए गुरु के पास गया और बोला, गुरुदेव, आज सारा दिन बीत गया, लेकिन उस बर्तन के पानी में कोई फर्क नजर नहीं आया। ये सुनकर गुरुजी मुस्कुराए और बोले, कुछ दिन बाद तुम दोबारा आना, लेकिन याद रहे उस बर्तन के पानी के बारे में कुछ भी नहीं सोचना है। फिर दूसरे दिन शिष्य ने देखा कि बर्तन की पानी में कोई बदलाव नहीं आया। बर्तन की पानी का आयतन लगभग उतना ही था, सिर्फ थोड़ी सी नाममात्र कम दिखा रहा था। इसी तरह समय बीत गया। ठीक 7 दिन बीतने के बाद उस बर्तन का पानी पूरा खाली हो गया। इसे देखकर शिष्य आश्चर्य हो गया और दौड़ते हुए गुरुजी के पास गया। बोला, गुरुदेव, उस बर्तन का पानी शायद कोई पशु या पक्षी पी लिया है।
बर्तन बिल्कुल खाली हो गया है। गुरु ने कहा, किसी ने उस बर्तन को खाली नहीं किया। तुम्हारे चाहने या ना चाहने से इस पानी को भाप बनने या जमने कोई रोक नहीं सकता। यही ब्रह्मांड का नियम है और ये स्वाभाविक रूप से चलेगा। लेकिन हाँ, अगर तुम कर्म करो तो ये हो सकता है कि जिस पानी को उड़ने में 7 दिन लगे, वो क्रिया कुछ ही समय में संपूर्ण किया जा सकता है। फिर इसी के दिमाग में एक सवाल और आया। उन्होंने पूछा, गुरुदेव, जो लोग कर्म करते हैं या चाहते हैं, क्या उन्हें वो हमेशा मिलती है? गुरु ने कहा, नहीं, हमेशा चाहे गई चीज़ हमारे अनुसार नहीं मिलती। शिष्य ने कहा, आखिर ऐसा क्यों गुरुदेव? हम जो चाहते हैं उस चीज़ को पाने के लिए हम कर्म भी करते हैं, फिर भी वो हमें क्यों नहीं मिलती? तो ये आकर्षण का नियम झूठा साबित नहीं हो जाएगा? फिर गुरु ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे सोच के प्रति समर्पण के कारण ऐसा होता है। अगर हमारे सोच पवित्र नहीं है, अगर हमारे विचार अच्छे से नहीं है, तो कर्म करके भी हम उसे पा नहीं सकते जो हम चाहते हैं। फिर से शिष्य ने कहा, गुरुदेव, मैं कुछ समझा नहीं। गुरु ने कहा, इस बर्तन पर दोबारा से पानी भरकर ले आओ। शिष्य ने पानी आने के बाद शिष्य और गुरु एक गुफा के पास चले गए। गुरु ने शिष्य से फिर कहा कि तुम्हें इस गुफा के अंदर जाना पड़ेगा। क्या अब भी तुम्हें तुम्हारा सवालों को जवाब चाहिए? शिष्य बोला, हाँ गुरुजी। फिर गुरु ने कहा, तुम्हें इस गुफा के अंदर सीधे जाना है और उतना अंदर जाना है जब तक तुम्हें ठंडा ना लगने लगी। गुफा के अंतिम छोर पर बहुत ठंडा से ये पानी वहाँ जाकर जम जाएगा और वहाँ बर्फ बन जाएगा। क्या अभी भी तुम्हारा सवालों को जवाब चाहिए? शिष्य ने कहा, हाँ गुरुदेव। फिर गुरु बोले, याद रहे, तुम्हें इस गुफा से ठीक 2 दिन बाद वापस आना है। 2 दिन बाद ये पानी बर्फ में बदल जाएगा और तुम्हें इस बर्तन में जमी हुई बर्फ को लेकर आना है। शिष्य गुरु का बात कर आज्ञा मानकर गुफा के अंदर चले गए। गुफा के अंदर जाते जाते उसे एक जगह ऐसा मिला जहाँ अत्यधिक ठंड थी, लेकिन वहाँ पानी नहीं था। शिष्य ने सोचा, क्यों ना यहीं पर बैठ जाए। 2 दिन में बर्तन का पानी आसानी से बर्फ बन जाएगा। गुफा का वातावरण ऐसा था कि उसे प्यास लगी रही थी। कुछ देर बिताने के बाद उसे और रहा नहीं गया। उसने इधर उधर देखा, लेकिन कहीं भी उसे पीने का पानी नहीं मिला। फिर उसने सोचा, क्यों ना मैं थोड़ा सा पानी यही बर्तन से पी लूँ, और ऐसे भी ये तो बर्फ बन जाएगा, तो इससे पानी का स्तर पता नहीं चलेगा। ये सोचकर वो बर्तन से थोड़ा पानी पी लिया। प्यास इतनी लगी थी कि उनकी प्यास नहीं बुझी। कुछ समय और बिताने के बाद उनकी प्यास और बढ़ गई थी, लेकिन पानी में बर्फ की मात्रा बढ़ने लगी और वो सोचा, गुफा के बाहर गर्मी है, वहाँ जाकर बर्फ गलने के बाद थोड़ा और पी लूँगा। और ऐसे भी गुरु ने सिर्फ बर्फ लाने को कहा है, मैं बर्तन से थोड़ी सी बर्फ लेकर चला जाऊँगा। और इस तरह करके उन्होंने थोड़ा थोड़ा पानी पी लिया। बार बार पीते पीते एक दिन बीत गए और बर्तन का पानी आधा सा हो गया। ठीक दूसरे दिन उन्होंने प्यास इतनी जोर लगी कि उन्होंने बर्तन का पूरा पानी पी लिया। फिर भी उसके प्यास नहीं बुझी और वो पानी की तलाश में बेकुल होकर गुफा के बाहर चला गया। जैसे वो बाहर गया, वहाँ उनके गुरु पानी लेकर खड़ी थी। शिष्य ने गुरु को वहाँ से देखकर अबाक हो गया, लेकिन तुरंत गुरु को हाथों से पानी लेकर पी लिया। गुरु बोले, तुम्हारा बर्तन कहाँ है और बर्तन में जमे हुए बर्फ कहाँ है? ये सुनकर वो शर्मिंदा होते हुए बोले, गुरुजी, प्यास के कारण मैंने सारे पानी पी लिया। और वो निराश होकर दोबारा बोले, क्या मेरा सवालों को जवाब मुझे नहीं मिलेंगे? गुरु ने कहा, उत्तर तो मिल गया है, केवल सोचने में कुछ नहीं होता।
सोच पवित्र होना चाहिए, संकल्प दृढ़ होना चाहिए, कर्म सही होना चाहिए, अंतिम पड़ाव तक जाने के लिए हिम्मत होनी चाहिए। इनमें से क्या था जो तुम्हारे पास था? शिष्य ने कहा, केवल सोच थी गुरु जी। गुरु ने फिर कहा, अंतिम समय में तुम्हारे सोच तुम्हारे साथ नहीं रही थी क्या? तुम जब गुफा से बाहर भागे तब भी तुम्हारे सोच बर्फ जमाने की थी। तब शिष्य बोले, नहीं गुरुजी। गुरु बोले, जब कुछ भी सही था तो जो तुम चाहते हो वो तुम्हारी तरफ कैसे आकर्षित हो सकता है? फिर से शिष्य उदास होकर बोले, मैं चाहता हूँ कि मुझे बुद्धक प्राप्त हो जाए, मैं जागृत हो जाऊँ। गुरु बोले, तुम एकदम सही जगह में हो, ये ब्रह्मांड तुम्हारा साथ दे रहा है, ये तुम्हें इसी स्थिति में लेकर खड़ा किया जिससे तुमने ये ठीक से सीख भी लिया। तुम्हारे आगे बढ़ने राह में ये सीख तुम्हारी मदद करेगी। शिष्य ने कहा, गुरुजी, आज मैंने बहुत गहरी बात सीखी है। मुझे लगता है ये ब्रह्मांड मुझे इस राह को पाने में मेरी मदद कर रहा है। फिर शिष्य ने बोले, मुझे डर लगता है कि कहीं मैं अपने राह से भटक न जाऊं। बुरी अंत होती है, हमारी सोच हमारी शुरुआत होती है और शुरुआत में ही तुमने एक अच्छी सीख मिली है। हमारे सोच में मिलट नहीं होना चाहिए। इसके लिए कुछ भी करने से हमें अपनी अंदर को, अपनी भीतर को पढ़ लेना चाहिए कि हम जो सोच रहे हैं, क्या ये सोच तात्क्षणिक तो नहीं है? क्या ये सोच एक पल के लिए तो नहीं है? क्या हम उसी के लिए बने हैं? इससे जानने बहुत ज़रूरी है। केवल सोच लेने से कुछ नहीं होता। एक सोच आपके लिए रास्ता बनाती है तो दूसरी सोच उसी रास्ता को नष्ट कर भी सकता है। इसीलिए हमारे मन में दृढ़ता और स्थिरता बहुत ज़रूरी है। आपकी सोच चीज़ों को आपकी ओर आकर्षित कर सकते हैं। आपके कर्म उस चीज़ को पाने में आसानी कर सकता है और आपका दृढ़ संकल्प और पवित्रता उस चीज़ को पाने के लिए आपको निरंतर बनाया रखते हैं। दोस्तों, उम्मीद रखता हूँ कि आकर्षण का नियम यानी लॉ ऑफ अट्रैक्शन आप बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे। अगर इस कहानी से कुछ सीखने मिला तो इसी तरह के मोटिवेशन वीडियो पाने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।